एक अकेली बैंक है जिसको ये जिम्मेदारी मोदी जी ने, बीजेपी ने, आरएसएस की सरकार ने दी थी कि इलेक्टोरल बॉन्ड कोई भी और सरकारी बैंक या प्राइवेट बैंक नहीं बनाएगा, सिर्फ एसबीआई बनाएगा। एसबीआई वही बैंक है जिसके चेयरमैन साहब, ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं, जब मोदी जी पहली बार ऑस्ट्रेलिया गए तो उनके चेयरमैन साहब मोदी जी और अडानी जी के साथ वहां गए थे और एक कोल माइन का सौदा हुआ था, वहां पे टेंडर अडानी जी ने लिया था। वो टेंडर के लिए वहां बहुत बड़ा एक आंदोलन हुआ और वो टेंडर अब कैंसिल हुआ बताया जाता है ऑस्ट्रेलिया में, जो अडानी जी ने घपला करके टेंडर, मोदी जी ने जब एसबीआई के चेयरमैन को इस हद तक नीचे ला दिया कि वो अडानी जैसे एक बेईमान बिजनेसमैन को लोन दिलवाने के लिए, लोन साइन कराने के लिए ऑस्ट्रेलिया ले गए। तो किस प्रकार के चेयरमैन नियुक्त होते हैं, उसी प्रकार के जिस प्रकार के इलेक्शन कमीशन में मेंबर्स अपॉइंट करते हैं मोदी जी, जो ईवीएम की चोरी करते हैं और करवाते हैं मोदी जी से। तो ये आप लोगों ने सही सवाल पूछा, हमने भी तब बताया था कि ये तुरंत जो करने वाला काम था, 3 हफ्ते का टाइम सुप्रीम कोर्ट ने देके एक गलती की मैं समझता हूं 5 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने। उन्होंने सोचा शायद अभी भी भारत में कानून और संविधान का राज बाकी है और एसबीआई के लोग ईमानदारी से 3 हफ्ते तक तो कम से कम दे ही देंगे ये सारी डिटेल्स। ये डिटेल्स क्या है? इसमें अमित शाह साहब जेल जाएंगे, इसमें मोदी जी जेल जाएंगे, इसमें मोहन भागवत जी जेल जाएंगे, इसमें नड्डा जी जेल जाएंगे, इसमें वो सारी शेल कंपनियां अडानी अडवाणी की वो और अडानी और अंबानी की जेल जाएंगी, दूसरी गुजरात की शेल कंपनी जेल में जाएंगी जिन्होंने ये मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला का कारोबार इस इलेक्टोरल बॉन्ड के झांसे और घपले में किया है। कितना बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग, कितने बड़े हवाला के कारोबार बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने इसके माध्यम से किए हैं, वो सब बेनकाब होना था। सिर्फ बीजेपी ने कितने हजारों करोड़ रुपए आर्म ट्विस्टिंग करके या वादा करके कि तुम हमें इतने पैसे दो और हम तुम्हें ये काम करके देंगे, ये के अलावा भी हवाला का बड़ा कारोबार। आप लोग तो बड़ी खुशी मना रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, चुनाव से पहले ये डिटेल देनी होगी, डाटा सबके सामने आएगा। अब तो 4 महीने का टाइम फिर मांग दिया देखिए एसबीआई बैंक ने। मैं वही तो कह रहा हूँ, अब तो चुनाव भी हो जाएंगे इसी बीच में। अब डूबते को तिनके का ही सहारा होता है। जब चारों तरफ अंधेरा था, हम लोगों ने तब भी ये बात कही थी कि सुप्रीम कोर्ट ने ये जो एक ईमानदारी भरा फैसला किया है, और ऐसा बहुत सारे लोग कह रहे हैं देश से और विदेश से कि ये बहुत दिनों बाद एक अच्छा फैसला आया है। लेकिन तब भी लोगों ने कहा था कि मोदी जी और जो ये बीजेपी और आरएसएस है, ये कुछ ना कुछ बेईमानी घपला करके इसको नहीं पूरा करेंगे, क्योंकि ये लोग चोर हैं और चोरी करने में एक्सपर्ट हैं। वही काम इन्होंने किया। लेकिन ये एक बड़ा अपराध किया है एसबीआई के उन ऑफिसर्स ने, मैं एसबीआई बैंक को बुरा नहीं कह रहा हूँ, एसबीआई बैंक के उन ऑफिसर्स ने जिन्होंने मोदी जी, बीजेपी, अमित शाह जी के कहने से ये चोरी की साजिश जो चल रही है देश में, उसको छुपाने की कोशिश की है। अब होगा क्या? सुप्रीम कोर्ट ने अगर अब ये कल ही या आज रात को ये फैसला नहीं कर दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो रातों रात भी कोर्ट खुलने के लिए जानी जाती है ना हमारी, और इतना इससे बड़ा तो कोई मुद्दा हो नहीं सकता देश में। इससे बड़ा फैसला पांचों जजेस ने एक मुंह होकर, एक दिमाग के जो जजमेंट लिखी थी, 2 जजमेंट, और दोनों एक जैसी जजमेंट थी। जस्टिस संजीव खन्ना ने दूसरी जजमेंट लिखी थी 4 जजों के साथ अपनी सहमति जताते हुए। तो जो पांचों जजों के दिमाग से जो चीज संविधान के साथ चोरी थी, संविधान के साथ धोखा था, संविधान के ऊपर अपराध था, उसको एक एसबीआई का चोर ऑफिसर उसको नकार दे, ये है मोदी जी की गारंटी। तो अब सुप्रीम कोर्ट समय दे देगा एसबीआई को या फिर कोर्ट ऑफ